हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से पूरी तरह कंट्रोल करके जीरो कर सकते हैं। उसके साथ ही जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, एनक्लेक्स पढ़ ली, उसके साथ में गाइड से क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए, पर क्वेश्चंस हैंडलिंग करने के अंदर उनको दिक्कत आ रही है, या फिर जब भी वो क्वेश्चन करने बैठते हैं तो 50-50 जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम अपन वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। उसके साथ में आपको 10 टिप्स ऐसे बताऊंगा जिनसे ये प्रॉब्लम साथ में कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आपके लिए सॉल्व हो जाएगी, विद एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरी देखना। जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, बाद में शेयर करें। उसके साथ में जो चैनल पर नए हैं वो भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। फर्स्ट टिप्स के अंदर क्या है, अगर ऑप्शन के अंदर दे रखा हो ABC या फिर CAB, ये किस कंडीशन में आता है? अगर CPR वाला ऑप्शन है, CPR जो कंडीशन वगैरह है उससे रिलेटेड ऑप्शन है, तो उसके अंदर क्या आएगा? कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। कंप्रेशन को क्या मिलेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड मिलेगी एयरवे को, थर्ड मिलेगी ब्रीदिंग को। अगर जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन के अंदर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, यहाँ पे क्या है? C सर्कुलेशन है, कंप्रेशन है। ये जनरल क्वेश्चंस में अगर आता है ABC आता है तो उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? अपन एयरवे को मिलेगी, सेकंड ब्रीदिंग को मिलेगी, थर्ड सर्कुलेशन को मिलेगी। इस तरह से अगर ऑप्शन के अंदर 3 कंडीशन दे रखी है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलनी है? एयरवे को मिलने वाली है। तो एयरवे के अंदर क्या होने वाला है? अगर ऑप्शंस के अंदर होने वाला है कि एयरवे के अंदर क्या हो? रेजिस्टेंस हो, एयरवे के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा हो, या फिर एयरवे के अंदर क्या हो? सिक्रेशन हो। क्या हो? रेजिस्टेंस हो, मतलब ब्लॉकेज वगैरह है, रेजिस्टेंस है, या फिर क्या हो? सिक्रेशन ज्यादा है। क्या है? सिक्रेशन अगर ज्यादा है एयरवे के अंदर तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? एयरवे को मिल जाएगी। ब्रीदिंग से रिलेटेड क्या हो सकता है? ब्रीदिंग से रिलेटेड लिखा हुआ हो सकता है, ब्रीदिंग के अंदर क्या हो सकता है? क्या हो? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, शॉर्टनेस हो, ब्रीदिंग हो, या फिर डिज्निया हो। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो अपन सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? ब्रीदिंग को। थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? सर्कुलेशन को। सर्कुलेशन के अंदर क्या लिखा होगा? सर्कुलेशन के अंदर क्या लिखा होगा? ब्लड फ्लो क्या है? अल्टर्ड है। ब्लड फ्लो अल्टर्ड है। ब्लड फ्लो अल्टर्ड होगा तो क्या कंडीशन होने वाली है? इस्चेमिया। क्या होने वाली है? इस्चेमिया होने वाला है, इस्चेमिया। तो अगर 3 कंडीशन आ गई, सपोज अपने ऑप्शन के अंदर जनरल क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है एक कंडीशन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि एयरवे सिक्रेशन ज्यादा है, दूसरी कंडीशन दे रखी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डिज्नी है, थर्ड कंडीशन दे रखा है इस्चेमिया है। तो तीनों कंडीशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे? अपन बताया ABC, जनरल क्वेश्चन है, CPR वाले नहीं, अदर क्वेश्चन, उसमें देंगे एयरवे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या चल जाएगी? एयरवे सिक्रेशन चल जाएगी। तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगर उसके अंदर एयरवे वाला नहीं है, केवल 2 ऑप्शन है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तो वहां प्रायोरिटी क्या रखोगे आप? ब्रीदिंग को। उसके नेक्स्ट क्या प्रायोरिटी आएगी आपकी? इस्चेमिया को। तो उसके अंदर ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? अगर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वाले 2 चीजें ऑप्शन के अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा ब्रीदिंग, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लेना क्वेश्चन के अंदर कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। CPR से रिलेटेड है तो CAB, अगर जनरल ऑप्शन है तो उसमें ABC रूल फॉलो करना है। ठीक है, अगर ऑप्शंस इस तरह के हैं तो। ठीक है, ये होगी अपनी फर्स्ट टिप, ABC और CAB। तो फर्स्ट टिप्स क्लियर है आप लोगों को, है ना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं मास्लो हायरार्की। मास्लो हायरार्की सबने सुना होगा, नाम पढ़ा भी होगा, मास्लो हायरार्की। तो मास्लो हायरार्की में क्या बनता है? पिरामिड बनता है। पिरामिड बनता है, 5 लेवल आते हैं इसके अंदर। उसको याद करने का तरीका बता देता हूं, सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि लव एंड बिलोंगिंग फर्स्ट आएगा या सेफ्टी या सिक्योरिटी फर्स्ट आएगा। उसके लिए आसान तरीका है, ऐसे याद रखो, PS पंजाब स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी। पंजाब स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी। पंजाब स्टेट तो याद रहेगा ही, पंजाब क्या है? स्टेट है। बाद में लीगल सर्विस ऑथोरिटी, तो ऐसे याद रखो। फर्स्ट क्या आ गया? फिजियोलॉजिकल नीड्स। फर्स्ट क्या आ गया? फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल या फिर बेसिक नीड। सेकंड क्या आ जाएगा? सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी, सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। थर्ड क्या आ जाएगा? लव एंड बिलोंगिंग। फोर्थ क्या आ जाएगा? सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम। फिफ्थ क्या आ जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
तो ये क्या हो गई 5 नीड हो गई है। 5 के अंदर लेवल ऑफ नीड हो गई। सबसे हाईएस्ट लेवल नीड क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे लो लेवल क्या है फिजियोलॉजिकल, फिर सेकंड क्या है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद लव, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड के अंदर क्या जाएगा, जो एयर है वाटर है, एयर है वाटर है, स्लीप है, कॉमन एयर है वाटर है, ऑक्सीजन है, स्लीप है। तो ये किस में आ जाएंगे फिजियोलॉजिकल के अंदर आ जाएंगे। सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर सेफ्टी, और सेफ्टी किसकी जॉब सेफ्टी, अगर जॉब है तो आप सेफ हो, सिक्योरिटी है जॉब सिक्योरिटी है सेफ्टी, या फिर हेल्थ आपकी हेल्थ अच्छी है तो किस में आ जाएगा इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। थर्ड लव एंड बिलोंगिंग, लव के अंदर क्या आ जाएगा लव एंड बिलोंगिंग के अंदर आएगा आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स की फैमिली, आपके फ्रेंड्स। सेल्फ स्टीम के अंदर क्या जाएगा सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान, जिसके अंदर क्या जाएगा आत्मसम्मान कब रहेगा आपकी जब क्या होगी सोसाइटी के अंदर आपकी रेस्पेक्ट होगी, सोसाइटी का आपका पहचान होगी, सोसाइटी के अंदर आपकी कोई पहचान होगी, रेस्पेक्ट होगी या रिकॉग्निशन होगा। इसमें आ जाएगा सेल्फ स्टीम, सेल्फ मतलब आत्म, स्टीम मतलब सम्मान। तो सेल्फ, और नेक्स्ट क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आज मुझ में जितना भी पोटेंशियल है मैं पूरे पोटेंशियल का यूज करके क्या बन सकता हूं, कि मतलब वन सेल्फ कैन व्हाट कैन बी बाय यूजिंग देयर मोस्ट ऑफ पोटेंशियल, मतलब पूरा पोटेंशियल यूज करके क्या बन सकता है कोई इंसान, तो वो क्या होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया 5। तो इसके अंदर फिजियोलॉजिकल जो बेसिक नीड होती है, फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड में तो फर्स्ट इसके अंदर क्या है, अगर इसके अंदर देखो दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीज आपको कंफ्यूजिंग भी करती है इंपॉर्टेंट भी करती है, इंपॉर्टेंट भी है। उसके अंदर क्या है, अगर आपको दे रखा हो, देखो दो चीज है, अगर आपको दे रखा हो कि मोस्ट प्रायोरिटी नीड क्या है तो आप क्या लिखोगे ऑक्सीजन। मोस्ट प्रायोरिटी नीड, मोस्ट प्रायोरिटी नीड क्या है आपकी ऑक्सीजन, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी ऑक्सीजन रहेगी। अगर ऑप्शंस के अंदर देता है हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड क्या है तो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड क्या है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट लेवल, ये है हाईएस्ट लेवल की और ये है मोस्ट प्रायोरिटी नीड। ठीक है, ये दो ऑप्शंस बनते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप मास्लो हायरार्की अगर आपके ऑप्शंस के अंदर इस तरह से दे रखे 5 लेवल दे रखे, 5 लेवल के अंदर मैंने बता दिया जरूरी नहीं है सेल्फ स्टीम दे सकता है, रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन दे सकता है, जरूरी नहीं है लव वो दे सकता है, फैमिली या फ्रेंडशिप दे सकता है, फिजियोलॉजिकल नीड में एयर वाटर स्लीप कुछ भी दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। वहां पर आपको देखना है कि प्रायोरिटी नीड कौन सी है, कौन सी हाईएस्ट लेवल को नीड है, तो अपन फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, अदर प्रायोरिटीज के अंदर कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो ये हो गया अपनी सेकंड टिप्स। सो थर्ड अपन बात करते हैं, अगर थर्ड टिप्स के अंदर बात करते हैं, अगर ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा हो ALOC दे रखा हो, ALOC मतलब अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर दे रखा हो, या तो ALOC दे रखा हो या फिर ALOC रिलेटेड सिम्टम दे रखे हो। जैसे ALOC अगर अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपका अगर अल्टर्ड है, इसका मतलब हो सकता है कि ब्रेन के अंदर क्या हो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो कम हो गई हो, या फिर सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो गए। अगर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम है तो क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं डिजीनेस हो सकता है, मतलब चक्कर हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं उस क्लाइंट को, या फिर जैसे क्या हो सकता है आईसी पे पड़ने वाले साइन हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है हेडेक हो सकता है। क्या वो अगर ऑप्शन के अंदर क्या हो आईसी पे पड़ने वाले साइन हो जैसे हेडेक हो, तो अगर ALOC दे रखा है या तो दे रखा है ऑप्शन के अंदर ALOC अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर दे रखा है डिजीनेस दे रखा है, या फिर दे रखा है हेडेक दे रखा है, तो इन सिम्टम आते या तो ALOC या फिर ये सिम्टम आते आप समझ जाना कि ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या जाएगा प्रायोरिटी पे जाएगा। क्या जाएगा ये प्रायोरिटी पे जाएगा, और वही ऑप्शन क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ब्रेन से रिलेटेड आपको साइन दिख जाए ऑक्सीजन कम होने के, डिजीनेस या हेडेक वगैरह दिख जाए, या फिर ALOC खुद ही दिख जाए, तो आपका क्या जाने वाला है प्रायोरिटी पे जाने वाला है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हो गई थर्ड टिप्स हो गई अपनी। अब बात करते हैं अपनी 4 टिप्स के ऊपर। अब बात करते हैं अपनी 4 टिप्स के ऊपर। 4 टिप्स अपनी क्या है वाइटल्स है। अगर किसी ऑप्शन के अंदर वाइटल साइंस दिख रहे हैं, वाइटल साइन मॉनिटरिंग वगैरह लिखा हुआ है, 4 टिप्स क्या अपनी वाइटल साइंस मॉनिटरिंग अगर किसी ऑप्शन के दिख रहा है तो वो क्या हो जाती है अपनी प्रायोरिटी हो जाती है। अगर लिखा हुआ है वाइटल साइंस मॉनिटरिंग, कुछ भी दिया हुआ है क्वेश्चन उसके अंदर, क्या चाहे वो सर्जरी के अंदर पेशेंट जा रहा हो तो ऐसा क्वेश्चन हो, या जिसके अंदर क्या ऑप्शन हो वाइटल्स
वाइटल्स मॉनिटरिंग वगैरह करना। तो इस तरह के अगर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको जहां पे लिख रहा हो वाइटल्स मॉनिटरिंग करना किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, तो आपके प्रायोरिटी हो जाते हैं। पर एक कंडीशन है कि उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अगर एससीपी लिखा हुआ है, एससीपी इन्फॉर्म, साथ में कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजिंग करने के लिए वाइटल्स मॉनिटरिंग के साथ साथ वाइटल्स के साथ साथ क्या दे देते हैं ऑप्शन में, साथ में पटक देते हैं एससीपी को नोटिफाई करना, तो वहां हो जाता है आपका कंफ्यूजन। तो आपको उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या करना है, अगर उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन ऐसी दे रखी है जिसके अंदर क्या है, वो डिजीज कंडीशन क्या है, सीवियर है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग है, सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, और जो नर्स है उसके पास इतने रिसोर्सेज है नहीं, या फिर नर्स की जो फंक्शन है वो आउट ऑफ लिमिट है, उसकी जो क्राइटेरिया है, उसका फंक्शन क्राइटेरिया उसके बाहर की चीज है, वो मतलब नर्स परफॉर्म नहीं कर सकती, तो वहां पे आप फर्स्ट ऑप्शन क्या चूज करने वाले हो, एससीपी को नोटिफाई। सेकंड क्या हो जाने वाला है फिर वहां पे, वाइटल्स मॉनिटरिंग करना। अगर एससीपी नहीं दे रखा है वहां पे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाइड नहीं दे रखा है, तो वहां पे प्रायोरिटी क्या जाने वाली है, वाइटल्स मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको, अगर ऑप्शंस में वाइटल्स हो केवल तो वो प्रायोरिटी पर जाएगा, अगर वाइटल्स के साथ में एससीपी हो और डिजीज कंडीशन सीवियर हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो, नर्स उस कंडीशन के बारे में एक्शन नहीं ले सकता हो, या फिर आउट ऑफ रीच हो उसके जो रिसोर्सेज है या फिर उसका फंक्शन है, तो वहां पे क्या प्रायोरिटी जाएगी, एससीपी जाएगी फर्स्ट, और सेकंड क्या चल जाएगी, वाइटल्स चल जाएगी। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, ये हो गई अपनी 4 टिप्स हो गई। मतलब बात करते हैं अपन 5th टिप्स के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी 5th टिप्स के ऊपर। तो 5th टिप्स के अंदर इंपॉर्टेंट टिप्स है, देखना हमेशा ऑप्शंस के अंदर अपन को दिखे कहीं की पार्टिसिपेशन दिखे, या फिर दिखे सेल्फ इंडिपेंडेंट दिखे, पार्टिसिपेशन दिखे, या फिर दिखे एनकरेजमेंट, तो वो अपना प्रायोरिटी में चल जाता है। देखो कैसे, अगर पार्टिसिपेशन वहां अगर आपको ऑप्शंस में दिख रहा है कि नर्स जो है पेशेंट को किसी भी जो प्रोसीजर है या उसके अंदर पार्टिसिपेट करवा रही है, या फिर नर्स पेशेंट को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रही है, तो उसके अंदर क्या कंडीशन होने वाली है, तो इससे क्या होने वाला है, क्या इनके एम है, उसका क्या होना है, जो कॉपअप है, कॉपअप किसका बढ़ने वाला है, पेशेंट का क्या कॉपिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, इनका एम देखो एक बढ़ने वाली, कॉपिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली। अगर क्या होगा, जैसे सपोज आपका पेशेंट है, आपका क्लाइंट है, बेड रेस्ट पे है, तो वहां पे नर्स है, वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाती है जिनके अंदर उस पेशेंट को भी पार्टिसिपेट करने को बोलती है कि जितना आपसे पार्टिसिपेट हो सके वो आप उस प्रोसीजर के अंदर हमारे साथ करो। तो उससे क्या होगा कि कॉपिंग जो थी, उसकी कॉपिंग जो मैकेनिज्म थी वो उसकी स्ट्रांग होगी। सेकंड क्या होने वाला है, उसकी जो एंजाइटी थी उस प्रोसीजर के लिए वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। थर्ड क्या होने वाला है, जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो बॉन्डिंग थी, थेरेप्यूटिक बॉन्डिंग थी, वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जो एनपीआर थी, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप था या थेरेप्यूटिक बॉन्डिंग थी, वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। साथ में जो फेथ था मतलब विश्वास था किसके ऊपर, नर्स के ऊपर, किसका, क्लाइंट का विश्वास था, वो भी बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, तो उसका जो ट्रस्ट वगैरह है वो रहेगा, तो उससे क्या होगा, प्रोसीजर वगैरह इजिली कंप्लीट हो पाएंगे। तो इस तरह से क्या, अगर दिख रहा है आपको ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन हो रहा है या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करिए नर्स किसको, पेशेंट को, तो याद रखना वही वाला क्या होगा, आपका आंसर होने वाला है, वही ऑप्शन आपका क्या होने वाला, आंसर होने वाला है। दूसरी चीज साथ में अगर दे रखा है, या फिर किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है एनकरेजमेंट करता हुआ, मतलब नर्स एनकरेज कर रही है, बढ़ावा दे रही है किसको, पेशेंट को बढ़ावा दे रही है। नर्स क्या कर रही है, एनकरेज कर रही है पेशेंट को, किस चीज के लिए, सपोज नर्स किसी काम के लिए पेशेंट को एनकरेज कर रही है कि आप, जैसे सपोज कोई पेशेंट है, पेशेंट थोड़ी सी वॉक कर सकता है, कुछ स्टेप वॉक कर सकता है, उसके बाद पहले तो बेड रेस्ट पे था, अब उसने एक्सरसाइज स्टार्ट की, अब थोड़े स्टेप चल सकता है, तो थोड़े स्टेप के लिए आपको क्या करना है, उस पेशेंट को क्या करना है, रिवॉर्ड वगैरह अगर दे रही है नर्स, रिवॉर्ड कर रही है, प्रेस कर रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है कि तुमने इतने स्टेप तो लिए, तो वहां पे क्या एनकरेजमेंट अगर हो रहा है, या फिर क्या कर रही है नर्स, क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है किसको, क्लाइंट को, क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, रिवॉर्ड दे रही है, प्रशंसा कर रही है उसकी, जो भी थोड़ा सा काम उसने किया, स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया उसने,
थोड़ा सा काम किया, उसकी प्रशंसा कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, एनकरेजमेंट फॉलो होगा। एनकरेजमेंट अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में है जहां पे नर्स क्लाइंट को एनकरेजमेंट कर रही है, मोटिवेट कर रही है, रिवॉर्ड दे रही है, तो वहां पे आपका ऑप्शन वो क्या चल जाएगा, प्रायोरिटी पे चल जाएगा। वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रायोरिटी पे चल जाएगा। तो अगर आपको ऑप्शन दिखता है कहीं पे, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कितना, एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एनकरेजमेंट होता हुआ, तो वहां पे वो ऑप्शन आपका प्रायोरिटी पे चल जाएगा। दूसरी तरफ अगर पार्टिसिपेशन या सेल्फ इंडिपेंडेंट आपको कई ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो क्या चल जाएगा आपका, पार्टिसिपेंट या सेल्फ इंडिपेंडेंट दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्रायोरिटी पे हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी पे हो जाएगा। ये दोनों बहुत कम साथ में मिलते हैं, साथ में कभी नहीं मिलेंगे आपको। हमेशा पार्टिसिपेशन, सेल्फ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस तरह बनते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, पार्टिसिपेंट एक 4 ऑप्शन में से एक में कहीं होंगे, 4 ऑप्शन में एनकरेजमेंट कहीं एक पे होगा। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी देख लोगे कि ये टर्म्स आप याद रखना, ठीक है। टिप्स के अंदर आप लिख लेना इन टर्म्स को, जहां भी ऑप्शन मिलते हैं आप उसको क्लिक करके आप अपना सही आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी अपनी 5th टिप्स। आई होप यहां तक क्लियर हो आप लोगों को। सवाल अब बात करते हैं अपनी 6 टिप्स के बारे में, असेसमेंट। तो असेसमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आपको ऑप्शंस के अंदर दे रखा है कहीं पे असेसमेंट होता हुआ, असेसमेंट होता हुआ का मतलब इसके अंदर क्या चीज, 4 चीजें पूछ रही हो, या तो पूछ रहा हो डाटा कलेक्शन, ऐसी टेक्निक यूज हो रही हो ऑप्शन के अंदर जहां पे क्या हो, डाटा कलेक्ट हो रहा हो, या फिर क्या हो ऑप्शन के अंदर क्या हो, हिस्ट्री टेकिंग, जो नर्स है वो क्लाइंट से क्या ले रही हो, हिस्ट्री ले रही हो। डाटा किस तरह का होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों डाटा हो सकते हैं, या फिर हिस्ट्री टेकिंग, कहाँ अगर ऑप्शन के अंदर हिस्ट्री ली जा रही हो, क्या ली जा रही हो, हिस्ट्री ली जा रही हो, या फिर क्या हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो, या फिर क्या हो, इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही हो, इंफॉर्मेशन क्या की जा रही हो, गैदर की जा रही हो, इकट्ठा की जा रही हो। क्या हो गया, एक तो गया डाटा कलेक्शन हो गया, एक हो गया हिस्ट्री टेकिंग हो गया, एक हो गया इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। या फिर क्या हो, कई ऑप्शंस मिलते हैं जहां पे लिखा होता है टेल मी व्हाट हैपन, टेल मी व्हाट हैपन, टेल मी व्हाट हैपन। तो इस तरह का अगर आपको स्टेटमेंट हो कि बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है, नर्स पूछ रही है क्लाइंट से, तो इस तरह का आपको अगर ऑप्शंस के अंदर दिखता है जहां पे कहीं ना कहीं डाटा कलेक्शन हो रहा हो, या फिर जो नर्स है वो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट कर रही हो, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है नर्स जानना चाहती हो, जो इंफॉर्मेशन है वो उससे गैदर कर रही हो, या फिर टेल मी व्हाट हैपन, इस तरह के स्टेटमेंट हो कि बताओ मुझे क्या हुआ है। तो मतलब एक्चुअल के अंदर इनका एक्सपेक्ट क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन निकाल रही है नर्स, किससे, क्लाइंट से, या फिर डाटा कलेक्ट कर रही है। तो इस तरह के अगर आपको मिलते हैं, डाटा कलेक्शन, हिस्ट्री टेकिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, टेल मी व्हाट हैपन, इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो आप समझ जाना क्या काम हो रहा है यहाँ पे, असेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है। तो ये अगर आपको मिल रही है चीजें, तो इनमें से कुछ भी अगर ऑप्शन में दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी हो जाएगा। बाकी के बचे 3 ऑप्शंस में से तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पकड़ना सीखो। जो भी टिपिकल टर्म्स होती हैं, असेसमेंट हो सकता है मेनली असेसमेंट ही दे रखा हो, या फिर उसके सब चीजें, सब फॉर्म्स दे रखे हो। सपोज डाटा कलेक्शन, हिस्ट्री टेकिंग, इन्फॉर्मेशन, टेल मी व्हाट हैपन, इन चारों में से एक ऑप्शन दे रखा हो, बाकी 3 रिमेनिंग ऑप्शन, तो वहां पे ये वाली चीज जो हो जाएगी प्रायोरिटी पे चल जाएगी। ठीक है, सपोज 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन पे दे रखा है टेल मी व्हाट हैपन दे रखा है, बाकी अदर कुछ भी दे रखे हैं, तो ये वाली चीज जो सेकंड ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि वो क्या इंडिकेट कर रहा है, किसको, असेसमेंट होता हुआ बता रहा है वो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, किस तरह से आपको ये टर्म्स याद करके आंसर को सही करना है। ठीक है, ये हो गई अपनी 6 टिप्स हो गई, किस, क्या, असेसमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपनी 7 टिप्स के बारे में। तो 7 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 टर्म्स आपने सुनी हो, एक होता है रीस्टेटिंग या रीस्टेटमेंट, एक होता है रिफ्लेक्शन, रीस्टेटिंग और रिफ्लेक्शन। इन दोनों का मतलब एक अगर ब्रॉडली मैनर में देखें तो मतलब होता है कि पेशेंट ने जो भी कहा है उसको नर्स क्या कर रही है, कॉपी करके दोहरा रही है। तो इसके अंदर क्या, नर्स क्या कर रही है, कॉपी करके उसको दोहरा रही है। तो उसके अंदर सपोज क्या हुआ, जैसे पेशेंट क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है। सपोज पेशेंट क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है पेशेंट, तो नर्स क्या बोल रही है वहां पे, कंडिकेशन क्या बोल रही है, आर यू क्राइंग, आर यू क्राइंग, पूछ रही हो उससे क्या तुम रो रहे हो। इस तरह के स्टेटमेंट है। सपोज जो पेशेंट है, पेशेंट के बेड के आसपास या फिर पेशेंट के बेड के ब्लॉक के पास, बेड के नीचे अगर नाइफ वगैरह मिलता है,
पेशेंट वैसे ही डिप्रेस और पेशेंट डिप्रेस है, नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, वहां पे उसको शार्प इंस्ट्रूमेंट्स भी शार्प जो चीजें हैं वहां पे दिख जाती है, पेशेंट के आसपास ही दिख जाती है। तो नर्स आती है तो वो पूछती है क्या, पेशेंट को नर्स क्या पूछ रही है, आर यू ट्राइंग टू हर्ट योरसेल्फ, आर यू ट्राइंग टू हर्ट योरसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो खुद को। तो ये क्या बोलता है, नर्स क्या पूछती है क्लाइंट से, क्या आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो क्या। कब, जब मिलता है उसके आसपास शार्प इंस्ट्रूमेंट मिलता है, पेशेंट ऑलरेडी डिप्रेस्ड होता है, ठीक है, तो इस तरह का विड्रॉल होता है पेशेंट। तो इस तरह की अगर चीजें मिलती है, अपन को दिख रहा है आर यू क्राइंग पूछ रही है, उसका मतलब कब पूछ रही है, जब पेशेंट रो रहा है तो भी उससे पूछ रही है क्या तुम रो रहे हो। पेशेंट लग रहा है अपन को कि सुसाइड करने वाला है तो भी क्या पूछ रही है, आर यू ट्राइंग टू हर्ट योरसेल्फ, क्या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो क्या आप। मतलब पेशेंट जो कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसी को बात पे क्या डायरेक्ट नहीं, उससे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, कैसे, प्रश्नवाचक की तरह, इंटरोगेटिव की तरह उसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरह के आपको स्टेटमेंट मिलते हैं तो याद रखना, अगर ऑप्शन में इस तरह के स्टेटमेंट मिलते हैं तो वो क्या चल जाएंगे, प्रायोरिटी पे चल जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, प्रायोरिटी पे चल जाएंगे, क्योंकि वो क्या डीलिंग हो रही है, रीस्टेटिंग या रिफ्लेक्शन वाली बात हो रही है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी 6 टिप्स है। इसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के भी बता देता हूं। जैसे while receiving a pre-operative enema, a client starts to cry and says, I am sorry, you have to do this messy thing for me। मतलब प्री ऑपरेटिव एनिमा जब लगाते वक्त क्लाइंट जो होता है वो क्या रोने लग जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करो, नर्स को बोलता है मुझे माफ करो, तुमको ये सब करना पड़ रहा है मेरी वजह से। तो फिर नर्स क्या बोलती है, नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन, आई डोंट माइंड इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहला ऑप्शन क्या है, आई डोंट माइंड इट। दूसरा ऑप्शन, यू सीम अपसेट। सेकंड ऑप्शन क्या है, यू सीम अपसेट। इसका मतलब क्या कर रहा है, रीस्टेट कर रहा है। पहले क्या, पेशेंट रो रहा था, जब एनिमा वगैरह प्री ऑपरेटिव एनिमा लगा रहा तो पेशेंट मना करता है कि क्या क्या करना पड़ रहा है आपको, नर्स को बोलता है कि आपको क्या क्या करना पड़ रहा है मेरी वजह से, तो वो रो रहा होता है उस वक्त। तो नर्स क्या बोल रही है, यू सीम अपसेट, तुम उदास दिखाई दे रहे हो। एक तरह से क्या है, वो रो रहा था और क्या बोल दी, अपसेट दिखाई दे रही हो। एक तरह से रीस्टेटमेंट हो गया, उसी बात को रिपीट कर दिया पर इनडायरेक्ट वे में। थर्ड की, दिस इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरी जॉब का प्रकार है, पार्ट है या फिर हिस्सा है। नर्सेज गेट यूज टू दिस। फोर्थ ऑप्शन क्या, नर्सेज गेट यूज टू दिस, तो नर्स वगैरह है इससे आदत हो जाती है नर्स वगैरह करने की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके आंसर क्या जाएगा इन चारों के अंदर से, यू सीम अपसेट, तुम उदास दिखाई दे रही हो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, रीस्टेटिंग बात हो रही है, रीस्टेटिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके अंदर बात हो रही होगी रीस्टेटिंग, रिफ्लेक्शन, इस तरह का बात हो रही होगी। इनडायरेक्ट जो होता है स्टेटमेंट रिपीट हो रहा होगा जो पेशेंट ने बोला है, वही आपका क्या प्रायोरिटी पे चल जाता है। ठीक, सो गाइस अपन बात करते हैं पर 8th, 9th और 10th टिप्स की। लास्ट वाली 7 टिप्स थी, मैंने 6 लिखा हुआ था ऊपर, बाई मिस्टेक हो गया था, तो अभी टिप्स है 8th, 9th और 10th टिप्स, तीनों साथ में पढ़ लेते हैं, लास्ट भी टिप्स है। तो 8 टिप्स के अंदर क्या होता है, जो नर्स होती है वो क्या बोलती है, फ्रीली स्पीक के लिए बोलती है। जो पेशेंट होता है या क्लाइंट होता है उसको क्या बोलती है कि जितना आप बोल सको उतना बोल दो, आप खुले, मतलब खुद फ्री है, आप बोल सकते हो। इसका मतलब जो नर्स, जो क्लाइंट के अंदर जितनी भी भड़ास थी या फिर जो भी थिंकिंग थी, जो उसको दबा के रखा हुआ था इमोशंस को, वो बाहर लाने के लिए बोलती है नर्स। तो यहाँ क्या फ्रीली स्पीकिंग हो रही है, जो कम आउट होते हैं, जो थॉट्स वगैरह होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए होती है। या फिर क्लाइंट को बोलती है कि आप स्पीक लॉट मोर, ऐसा ऑप्शंस में होंगे, स्पीक लॉट मोर होगा, कम आउट थॉट्स होंगे या फ्रीली स्पीकिंग होंगे, इस तरह के ऑप्शन होंगे। टोटली अपन को देखना है कि नर्स क्या क्लाइंट को ज्यादा बोलने के लिए बोल रही है क्या, या फिर उसके जो इमोशंस है उसको बाहर निकालने के लिए बोल रही हो क्या। अगर इस तरह का अगर ऑप्शंस मिलता है आपको कहीं ना कहीं, तो वो आपका प्रायोरिटी पे चल जाएगा और वही ऑप्शंस होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन वो नहीं होंगे आंसर, ऑप्शन वही होगा जहां पे ये बात हो रही होगी फ्रीली स्पीकिंग की। ठीक है, तो ये हो गया अपना 8 टिप्स के अंदर। ठीक है, 8 टिप्स के अंदर ये हो गया। या फिर इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर दे रखा हो कि लिसन केयरफुली, या फिर जो नर्स है वो क्लाइंट की जो भी बातें हैं उसको ऑप्शन दे रखा हो लिसन केयरफुली, मतलब ध्यान से सुनना हो रहा हो। एक्चुअल के अंदर क्या है, बात क्या हो रही है, पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका 8 टिप्स के अंदर, कि ऐसा कुछ हो रहा हो जिसके अंदर नर्स क्लाइंट की बात अब सुन रही हो, जो भी वो बोलना है वो चाहती है कि वो बोले और बाहर जितने भी इमोशंस उसने दबा के रखे वो सारे बाहर निकालते, ताकि कहीं ना कहीं ये कहाँ हेल्प करते हैं, उसका जो डायग्नोसिस है,
उसका जो डायग्नोसिस है उसको बेटर करने के लिए, डायग्नोसिस बेटर होता है इससे, और जो भी इसके अंदर एंजाइटी वगैरह होती है क्लाइंट के अंदर वो क्या होती है, रिलीफ हो जाती है, क्योंकि जितनी भी थिंकिंग इमोशंस है वो उसको बाहर निकाल देता है या फिर शेयर कर देता है। ठीक है, योग ये अपनी 8 टिप्स हो गई। अब बात करते हैं अपनी 9 टिप्स के अंदर। 9 टिप्स के अंदर क्या होता है, देखो डिजीज है, अगर किसी ऑप्शन के अंदर डिजीज का जो क्लासिकल साइन दिया रखा है, डिजीज का क्लासिकल साइन प्रेजेंट है, डिजीज का क्या है, क्लासिकल साइन प्रेजेंट है, तो क्लासिकल साइन डिजीज का प्रेजेंट है एग्जाम्पल के, तो वही अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। सपोज क्लासिकल साइन से मेरा मतलब क्या होता है कि अगर डिजीज के अंदर कोई ऐसी चीज प्रेजेंट है जो कहीं भी, जितने भी आप जब आप अपनी पूरी थ्योरी पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये चीज यार इसी डिजीज के अंदर मिलती है। अगर ये चीज आ गई, आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया या फिर कोई ऐसा सिम्टम आ गए, तो वो चीज उस डिजीज से लिंक्ड है, तो उस डिजीज के अंदर वो मिलती है मेनली, तो आपको पता लग जाएगा। सपोज के लिए एग्जांपल के लिए देखो विल्म्स ट्यूमर है, जैसे विल्म्स ट्यूमर है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो एब्डोमिनल पाल्पेशन होता है, एब्डोमिनल पाल्पेशन होता है उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एब्डोमिनल पाल्पेशन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। दूसरा साथ में क्या करते हैं, जो प्लेसेंटा प्रीविया होती है वहां पे भी अपन जो वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है, पीवी वगैरह होते हैं, उसको नहीं करते, अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया विल्म्स ट्यूमर हो गया। एक हो गया अपना प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, एक होता है अपना डंपिंग सिंड्रोम, आपको याद हो डंपिंग सिंड्रोम होता है, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, अर्ली एम्प्टी हो जाती है स्टमक की, पेट जो होता है जल्दी खाली हो जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, पेशेंट को क्या बोलते हैं, लाए करे, मतलब लेटा हुआ ज्यादा रहे हो, ना कि स्टैंडिंग में रहे या फिर ज्यादा सिटिंग में रहे, क्या वो लेटा हुआ ज्यादा रहे, जिससे क्या हो, जो स्टमक है वो जल्दी खाली नहीं हो। तो डंपिंग सिंड्रोम, विल्म्स ट्यूमर हो गया, आपका प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा आपको पता चल गया, जैसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नहीं करते इसके अंदर, किसके अंदर, पाल्पेशन नहीं करते, किसमें, विल्म्स ट्यूमर में, तो ये क्लासिकल साइन हो गया इसका। अगर ऑप्शंस में आपको मिल जाता है कहीं पे एब्डोमिनल पाल्पेशन नहीं करते, तो आपको पता लग जाएगा कि विल्म्स ट्यूमर है, इसका क्लासिकल साइन क्या है, विल्म्स ट्यूमर है, तो आप उसको ऑप्शन सही कर दोगे। जैसे ही अगर आ गया पीवी एग्जामिनेशन नहीं करते, तो आपको पता लग जाएगा यार पीवी एग्जामिनेशन किस में नहीं करते, प्लेसेंटा प्रीविया से रिलेटेड है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया दे रखा है, बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, पर वहां पे दिख जाता है पीवी एग्जामिनेशन नहीं करते, तो इस तरह के अगर बाकी अनलिंक्ड ऑप्शन है, बाकी इस तरह का ये ऑप्शन दिख जाता है पीवी एग्जामिनेशन नहीं करते, तो आपको पता लग जाएगा यार ये क्लासिकली प्रेजेंट कर रहा है किसको, प्लेसेंटा प्रीविया को। इस तरह के आपको ऑप्शंस पकड़ने जो क्लासिकली डिफाइन करे, ये तो इसी डिजीज में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। इस तरह के आपको डंपिंग सिंड्रोम में कहां पे मेनली आप जितना भी पढ़ोगे उसमें आपको यही चीज दिखेगी, डंपिंग सिंड्रोम में दिखेगा, वहां पे पेशेंट को क्या बोलते हैं कि लाए हो जाओ आप, लेट जाओ आप, तो मेनली किसमें करते हैं, डंपिंग में करते हैं, मतलब इसका क्या हो गया, क्लासिकल साइन हो गया। तो इस तरह का हो गया अपनी, ये क्या हो गया अपनी 9 टिप्स हो गई। उसके बाद में 10th टिप्स, जो अपनी 10 टिप्स है, 10 टिप्स के अंदर क्या देखते हैं अपन कि जो एब्स्ट्रैक्ट मतलब निचोड़, अगर किसी के अंदर ऑप्शंस के अंदर कहीं अपन को डिजीज का निचोड़ दिख रहा है या फिर जो भी पूछ रहा है उसका निचोड़ अगर ऑप्शंस में मिलता है तो वो अपना प्रायोरिटी हो जाता है। एग्जांपल के लिए देखते हैं किसी को डायरिया या फिर क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है या फिर वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, इतने 3 दिन से डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है किसी को, तो उसके अंदर अगर ऑप्शन दे रखे हैं कि ड्राई स्किन है, दूसरा दे रखा है वेट कम है, बॉडी वेट कम है, थर्ड दे रखा है ब्लड प्रेशर कम है, फोर्थ दे रखा है जो अपीयरेंस है, जनरल अपीयरेंस है, वो क्या हो गई, अल्टर्ड हो गई। ये ऑप्शंस अगर आपको मिल रहे हैं, ड्राई स्किन, वेट कम, ब्लड प्रेशर कम, जनरल अपीयरेंस अल्टर्ड, किस में, ऐसे पेशेंट जिसके अंदर क्या है, पेशेंट क्या है, डायरिया वॉमिटिंग हो रही है 3 दिन से, तो अपन को देखना है इसमें अब निचोड़ वाला ऑप्शन कौन सा है, किसका, डायरिया वॉमिटिंग का। सबसे पहले देखते हैं अपन जनरल अपीयरेंस अल्टर्ड होना। जनरल अपीयरेंस जरूरी नहीं है कि डायरिया वॉमिटिंग के अंदर डिहाइड्रेशन हो उसी में अल्टर्ड हो, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर बॉडी में डिस्टर्ब हो जाती है, कोई सर्जरी का पेशेंट है, कोई फ्रैक्चर हो गया किसी पेशेंट को, फीवर का पेशेंट है, काफी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, जनरल अपीयरेंस अल्टर्ड हो जाती है, तो ये स्पेसिफिकली किसको, डायरिया वॉमिटिंग को नहीं कर रहा है। सेकंड और थर्ड अपन देखते हैं इसके अंदर ब्लड प्रेशर कम होना। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हो सकता है फ्लूइड लॉस की वजह से हो सकता है, मना नहीं कर रहे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, पर काफी डिजीज ऐसी भी होती है जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, मतलब डायरिया वॉमिटिंग को स्पेसिफिकली इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, जनरल अपीयरेंस नहीं हो सकता, ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, अपन फर्स्ट देखते हैं पहले ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन किसके अंदर हो सकता है, डिहाइड्रेशन में होती है ड्राई स्किन, साथ में जो एजिंग होती है, ओल्ड एज होती है, तब उसके अंदर भी ड्राई स्किन होती है। थर्ड क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म जो कंडीशन होती है जिसके अंदर भी क्या होती है, ड्राई स्किन होती है। तो मतलब 3 चीजें मिल गई, और भी चीज हो सकती है जिसके अंदर
ड्राई स्किन हो रही है तो डायरिया वोमिटिंग को स्पेसिफिकली ये इंडिकेट नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है अपना, वेट डिक्रीज होना, तो ये अपन को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? सेकंड ऑप्शन क्या, वेट इंडिकेट ये कर रहा है आपको। क्यों? क्योंकि डायरिया वोमिटिंग के अंदर क्या मेनली होता है, फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड लॉस मतलब डिहाइड्रेशन होता है। तो जितना फ्लूइड लॉस होता है, जैसे मानते हैं अपन 1 लीटर अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो 1 लीटर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो क्या हुआ, 1 किलो वेट कम हो रहा है। 1 लीटर इक्वल टू 1 kg मानते हैं अपन, तो ऑप्शन अपना क्या चल जाएगा, वेट कम। क्योंकि यही इसी कंडीशन में डायरिया वोमिटिंग मेनली डिहाइड्रेशन होता है, फ्लूइड लॉस होता है, उसी के अंदर क्या उठ के आ गया कि वेट कम होता है। इसके अंदर अपन इस कंडीशन का बिल्कुल निचोड़ है ये। इसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस 2-2, 3-3 चीजें नहीं है, एक सिंगल चीज है। तो ये उसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के आपके और बहुत सारे आप जब गाइड के क्वेश्चंस वगैरह निकालोगे, जितने भी मैंने 10 टिप्स बताई हैं उनको देख के निकालोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपकी हैबिट में भी आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस में अभी से लाओ, पेज कॉपी के ऊपर लिख लो 10 टिप्स जो भी बताई मैंने, टिपिकल जो भी मैंने टिप्स के ऊपर बताया, जैसे एब्स्ट्रैक्ट बताया, डिजीज क्लासिकल साइन हुआ, इतना इतना लिख लो। तो आपको जब भी अपन गाइड के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि यार ये वाली टर्म्स तो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इस टर्म से 90 to 95% जितने भी जो क्वेश्चंस हैं सिमिलरिटी है, इसी तरह के क्वेश्चंस उठ के आते हैं, इसी तरह के ऑप्शंस होते हैं। वहां पे 50-50 कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे आपकी नेगेटिव चांसेस ज्यादा हो जाती है, और जो चीज आपकी सिलेक्शन को कम कर देती है, सिलेक्शन जो रेट होती है आपकी कम हो जाती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो एक पेज के अंदर लगा के, या फिर पेज के अंदर अपन क्या कहते हैं अपनी वॉल पे लगा दो स्टडी टेबल के सामने, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आए। चले मिलते हैं अगली वीडियो में।